कृपाल जी मेरे साथ है। कृपाल जी, कैसे साइबर अपराध की जद में आप आ गए, आपके साथ क्या हुआ और कितने की चपत आपको लगाई गई? सर पहली बात तो मैं कहूँगा, ये जो तब से ये डिजिटल हुआ है जी। तब से लेके कई मेरे पास से कॉलें आई, तो कई बार बिजली का बिल लेके, कभी किसी तरह का। उस दिन अचानक मैं कहीं ऐसी परिस्थिति में बैठा हुआ था कि वहाँ वो फ़ोन आता है मेरे पास, और वो भी किसी रिलेटिव की आवाज़ में आता है। अच्छा। और उन्होंने मेरा भी डाटा निकाला हुआ था, सारा कुछ। उन्होंने नाम वगैरह जिनके रूप में उन्होंने बात की, उनका भी नाम लिया कि जी मैं इस तरीके से ऐसे आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ और आपने पहचाना। मैंने कहा जी हाँ पहचान लिया, पर फ़ोन तो नए नंबर से था। जो मेरे पास ऐड था नंबर वो नहीं, उससे उन्होंने उससे फ़ोन नहीं किया मेरे पास। तो मैंने कहा हाँ जी पहचान लिया। कह रहे कुछ प्रॉब्लम है और आपसे काम है। मैंने कहा जी बताएं। तो कहने लगे कि जी कहने लगे कि एक समस्या आ गई है मेरे साथ, मैं कुछ पैसे आपको ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। अच्छा। किसी, मैंने कहा जी आप उनको कर दो डायरेक्ट। ठीक बात है कि नहीं 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 नहीं, मेरे से हो नहीं रहे हैं और मैं आपको कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी कर दीजिए। मैं मना भी कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी परिस्थिति में बैठा हुआ हूँ। पर फिर भी उन्होंने मेरे को 100 रुपये का मैसेज एक 420 का भेज दिया। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया। कह रहे नहीं नहीं, हो सकता है कि साइबर नहीं चल रहा हो, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा हो सकता है लेट आए, आप मैसेज खोल के देखिए। तो मैंने मैसेज खोला तो वाकई 100 रुपये, पर उन्होंने मुझे इतना टाइम नहीं दिया कि मैं उसे ढंग से देख सकूं। अच्छा। उन्होंने बातों में ऐसा फंसाया। उन्होंने फिर मेरे को 35,000 का भेजा, एक 45,000 का भेजा, और कह रहे कि जी ये हॉस्पिटल में मेरा एक रिलेटिव है, वो एडमिट है, उनकी जान के लिए बहुत खतरा है और ऑपरेशन पे हैं। अच्छा। और ये पैसे आपको वहाँ ट्रांसफ़र करने हैं। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, ना मेरे अकाउंट में हैं। क्या नहीं, मैं फिर भी भेज रहा हूँ और भेज रहा हूँ। तो मैंने चलिए। फिर उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया। मैंने कहा जी भेजने किस अकाउंट में? तो उन्होंने मेरे पास एक नंबर बोला कि भाई ये नंबर है। तो मैंने कहा जी मैं नहीं कर पाऊँगा, ना मुझे इतनी नॉलेज है फ़ोन चलाने की। अकाउंट नंबर भेजा था उन्होंने, फ़ोन नंबर भेजा था? नहीं, उन्होंने नंबर बाकायदा बताया फ़ोन पर कि ये नंबर है, आप ये खोलिए और यहाँ से ये नंबर डालिए। अच्छा। तो उन्होंने नंबर डाला। कह रहे देखिए अब इस पर क्या नाम आ रहा है। तो उस पर नाम आया सौरव कुमार। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कि हाँ यही नंबर है, इसी पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैंने पहले 25,000 कर दिए, और 25,000 करने के बाद कहते हैं कि और थोड़े से भेज दीजिए, और थोड़े से भेज दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं और भेज रहा हूँ आपको पैसे। उन्होंने 45 का मैसेज, जब मैंने बाद में देखा ना तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज थे उनके। अच्छा। तो मैंने फिर 10 एक बार कर दिए, 10 एक बार कर दिए, 10 एक बार कर 55, टोटल 55,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो जब मैंने देखा कि यार मेरे पास, मैंने पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिए और मेरे पास तो इनका कोई पैसा नहीं आया। तो मैं देखा, मैंने फटाफट मेरे अकाउंट, मतलब मेरे मोबाइल नंबर से मेरी बेटी का भी अकाउंट अटैच है। मैंने कहा हो सकता है उसमें चले गए हों, दूसरे अकाउंट में। तो मैं फटाफट घर गया, भागा हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ऐसा, मैंने अपनी मिसेज को बताया, मैंने यार ऐसे ऐसे बात हो गई और ऐसे ऐसे मास्टर जी का फ़ोन आया था और मैंने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैं अपनी बेटी को लेके फटाफट मैं उस पर गया जी, कंप्यूटर वाले की दुकान पे। मैंने वहाँ अपना अकाउंट, बेटी का अकाउंट सारा दिखवाया। तो वहाँ देखा तो मेरा अकाउंट मतलब साफ हो चुका था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मेरे जीजाजी हैं, वो भी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं। फिर मैं उनके पास पहुंचा। मैंने जीजाजी ऐसे ऐसे बात हो गई। कह रहे बेवकूफ़, तूने कर दिया सारा काम। मैं तभी फिर थाने पहुंचा। अच्छा, यहाँ तक की कहानी करते हैं पहले। यहाँ तक फिर आपको पता चला कि आप ठगी जा चुके? जी जी जी, 55,000 की चपत आपको लग गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा।